সব্যসাচীরা উত্তরে দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। এরপর আমাদের সম্মানীয় জেলা সভাপতি শ্রী নরেন্দ্র মিশ্র মহাশয়কে আমাদের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার भारत माता की नौजवानों का गाड़ियों का काफिला ये इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। नौजवान बड़ी संख्या में यहां पर भी बैठे हैं और एक कहावत है, किसी कवि की पंक्ति है कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मित्रों, पिछला विधानसभा चुनाव 5 साल पहले जो था वो चुनाव संक्रमण के दौर का चुनाव था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अस्ताचल की ओर थे, समाप्ति की ओर थे और भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना आधार जमा रही थी, पैदा हो रही थी, पौधे के रूप में पल्लवित हो रही थी। इसलिए ममता दीदी ने जो भी दादागिरी करनी थी कर ली। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आकार लिया। लोग नहीं मानते थे उस समय कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेके आ जाएगी। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में ममता दीदी साफ। साफ दिख रहा है मुझे। मैं 31 साल से एमएलए हूं, 31 साल से विधायक, 15 साल से मिनिस्टर हूं मैं, 16 साल से मिनिस्टर। थोड़ा सा अनुभव रखता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है कि तृणमूल की सरकार अब जाने वाली है। हम सबको आगे बढ़ के हाथ बटाना है बस। आप सब चिंता कर रहे हैं, आप सब काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी बैठे, लेकिन हमारे काम का भाव कैसा हो ये देखना होगा। आप सब मेहनत कर रहे हैं, पर इस समय यश लेने का टाइम है। मुझे एक कहानी याद आती है, किस्सा याद आता है, लोकोक्ति याद आती है कि एक गांव में आग लग गई थी। लोग नदी से पानी लाते थे, आग बुझाने के लिए जाते थे, लाते थे, जाते थे, लाते थे। एक चिड़िया भी थी जो नदी तक जाती थी और अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और आग को बुझाती थी। वो नदी तक जाती थी, पानी लाती थी, आग पर डालती थी। तो किसी ने पूछा, उस चिड़िया को कहा कि तेरी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया ने हंस के जवाब दिया कि मुझे भी मालूम है कि मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि जिस दिन इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाए उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। ये राष्ट्र के निर्माण की आधी इस बार बंगाल में आई है। हम जिस पार्टी में जन्म लिया है हमने, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई हुई पार्टी है, पश्चिम बंगाल की बनाई हुई पार्टी है वो। लेकिन ये संयोग था कि पश्चिम बंगाल में हमें छोड़ के बाकी की पार्टियां आ गई। ऐसी पार्टी आ गई जिनने कभी पश्चिम बंगाल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। बात वो हमेशा गरीबों की करते थे, काम वो हमेशा अमीरों के करते थे। 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया, 10 साल से ममता दीदी है और उसके 15 साल कांग्रेस सरकार रही। आजादी के बाद से यही लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। और इन्होंने, चाहे ममता दीदी हो, ममता बनर्जी जी हो,
चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बात गरीबी की करी और काम रईसों के और अमीरों के किए। और यही कारण था कि जो बंगाल आध्यात्मिक रूप से देश को दिशा देता था, जो पश्चिम बंगाल आर्थिक पूरे देश को दिशा देता था, जो बंगाल धार्मिक पूरे देश को दिशा देता था, उस बंगाल से लोग मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने लगे। यहां की फैक्ट्रियां बंद हो गई, टाटा जैसी फैक्ट्रियां आई बंद हो गई, मजदूरी के लोग पलायन कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ और पश्चिम बंगाल के लोग आए, तब समझ में आया कि कितनी बड़ी संख्या में अपने बंगाल में गरीबी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार बंगाल के अंदर हो गए, नए उद्योग खुल नहीं रहे और नए नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। आखिर ये पैसा जाता रहा है। जब पता किया तो पैसा ममता बनर्जी पे, उनके भाई पे और उनके भतीजे की तिजोरियां भरती चली गई। ममता बनर्जी टूटी चप्पल का ढोंग करके गरीबी बताती रही, उधर इनकी तिजोरी लोगों की भरती चली। मेरे दोस्तों, गरीब के मुंह का निवाला छोटा करती चली गई ये तृणमूल कांग्रेस। बात गरीबों की और काम रईसों के किए, ये काम इस सरकार का था।